अगर कल उत्तर प्रदेश में किसी ने हल्की सी भी एक पत्थर भी चला दिया तो याद रखना, जुम्मा हो, चुम्मा हो, फुम्मा हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं होना दिया जाएगा। ये याद रख ले। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे बंसरी बजानी भी आती है, मुझे ढोल बजाना भी आता है। जिस धुन पे नाचना चाहो मैं वही बजा दूंगी। सवर जाओ, नहीं तो सवारना हमें आता। बाबा को चैलेंज करने वाला कोई नहीं पैदा हुआ। अभी एक वो लड़की कह रही थी यूपी में काबा 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 काबा। अरे यूपी में तेरा योगी बाबा, यहाँ होली मिलन की तैयारी हो रही है, बाबा मिट्टी में मिलाने की तैयारी कर रहा है। हमारी होली के लिए सब तैयारी है, लठ भी तैयार है, गुजिया भी तैयार है, रंग भी तैयार है और बुलडोजर भी तैयार है। बस उन लोगों की कमी रह गई है जो हमें अब ज्ञान देंगे कि होली पर पानी मत वेस्ट करना, होली पर मस्जिदों में रंग मत फेंकना उड़ के। अरे रंग जब उड़ता है ना, रंग कोई नहीं देखता कि रंग की हवा किधर जा रही है, मस्जिद है कि मंदिर है। जिसको इतनी टेंशन है अपनी मस्जिदों पे काली तरपैल रख ले, हमारी होली के बाद उतार ले भैया। रंग तो उड़े उड़ेगा। योगी बाबा चलते हैं पीछे पीछे, भाऊ 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 करते आते हैं। अब आगे आए ना, आगे आए, उनको पता कि आगे आए तो सूंड में लपेट के पता नहीं कितने फुट दूर मारेगा। मैं कहती हूँ रोज योगी बाबा रोज ऐसी गाड़ियां पलटाए और सबके घर गिराए जो क्राइम कर रहे हैं। बाबा ने जो कहा वो करके दिखाया और आगे भी करके दिखाएगा। योगी बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। योगी बाबा, महाकाल बाबा करे हमारी उम्र भी आपको लग जाए, ऐसे ही बाबा बुलडोजर चलता रहे और बुलडोजर में कभी डीजल पेट्रोल कम ना हो, टैंकी फुल रहे, कर दो खत्म काम। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के मामले में उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में जो जफर है, जो अतीक अहमद का करीबी माना जाता है, उसका घर बुलडोजर चला करके गिरा दिया गया और उसके बाद से अरबाज का एनकाउंटर होता है और आज बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी पुलिस ने उस्मान को भी एनकाउंटर में मार गिराया है। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ आस्था माँ जी जुड़ी हुई हैं, इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे इनकी क्या राय है। आस्था माँ जी, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव भैया, सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। देखिए भैया, पहली बात तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गंदगी का सफाया हो रहा है और जो गंदगी है उसका सफाया होना चाहिए। चाहे मैं हूँ, मैं अगर गलत कर रही हूँ तो बुलडोज़र मेरे घर पे भी चले तो बहुत अच्छी बात है। इन लोगों के जिनके घर में बुलडोज़र चल रहे हैं ना, या जिनके एनकाउंटर हो रहे हैं, या अचानक से गाड़ी पलट जाती है, ड्राइवर को अटैक आता है तो गाड़ी पलट जाती है क्योंकि ब्रेक फेल हो जाती है उसकी, तो मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आज जो तो हमारी जो होली आ रही है, दिवाली आती है, कितने त्योहार आते हैं हिंदुओं के, तो इन्होंने भी तो कईयों के बच्चे मार दिए, कई हमारे बच्चे शहीद कर दिए इन्होंने, कई महिलाओं के सिर से दुपट्टे उतार दिए। तो भैया आज इनका एनकाउंटर हो रहा है, अतिकांत तो होता ही है, आज इनका अंत हो रहा है, हमें तो बहुत खुशी है। मैं तो नमन करती हूँ योगी बाबा को। मैं तो कहती हूँ योगी बाबा जैसा हर प्रदेश में, हर जितने भी, अब ऑस्ट्रेलिया वाले थे, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा हम तो चाहते हैं कि हमारे यहाँ का भी प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ हो। अरे योगी आदित्यनाथ पूरे वर्ल्ड में मशहूर है और आप ये देखो कि उन्होंने अपने परिवार को भी कोई आगे नहीं बढ़ाया, पर उन्होंने कहा मेरी पूरी जो जनता है मेरा परिवार है, मैंने सबको देखना है। तो मैं कह रही हूँ योगी बाबा जी को नमन है और योगी बाबा जी लगातार ऐसे काम करते रहे। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने चुना, आज उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट दिए, आज उत्तर प्रदेश की जनता चैन की नींद सो रही है। क्यों सो रही है? क्योंकि हमने योगी आदित्यनाथ बाबा को चुना। पर वो कह रहे हैं कि होली का त्यौहार है, तमाम जो लोग हैं उनको खुशियाँ मिलनी चाहिए, होली मिलन का समारोह पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर कह रहा है कि माफियाओं के घर पे जो है वो मातम का माहौल है। ऐसा है ना भैया कि होली मिलन, बदतर हूर मिलन, मिट्टी मिलन तो सब चल रहा है। अब मिट्टी में यहाँ होली मिलन की तैयारी हो रही है, बाबा मिट्टी में मिलाने की तैयारी कर रहा है, तो भाई मिट्टी में सही लोगों को मिला रहे हैं और सही कर रहे हैं। हम फुल, जितने भी योगी बाबा को मानने वाले उत्तर प्रदेश के लोग सभी उनका फुल समर्थन करते हैं। तो आप कह रहे हैं मतलब हूर मिलन कार्यक्रम चल रहा है, बदतर हूरे मिलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत लोगों के घर बर्बाद किए, इन्होंने मेरी बहुत बहनों को विधवा किया, राखी तक छीन ली इन्होंने, जो बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती थी। इनके साथ यही होना चाहिए था भैया। अंत में वो कहते हैं ना, नाश का घड़ा भरता है, तो इनका घड़ा भर चुका था, वो छलक गया, अब वो फूट गया है, तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो उत्तर प्रदेश में मैं रहती हूँ, मुझे तो बहुत खुशी होती है। मैं तो कहती हूँ कि भैया हम होली बहुत खुशी से मनाएंगे। बाबा जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारी होली के लिए सब तैयारी है, लठ भी तैयार है, गुजिया भी तैयार है, रंग भी तैयार है ना, और डंडे भी तैयार हैं, और बुलडोजर भी तैयार है। बस
उन लोगों की कमी रह गई है जो हमें अब ज्ञान देंगे कि होली पर पानी मत वेस्ट करना, होली पर मस्जिदों में रंग मत फेंकना उड़ के। अरे रंग जब उड़ता है ना, रंग कोई नहीं देखता कि रंग की हवा किधर जा रही है, मस्जिद है कि मंदिर है। जिसको इतनी टेंशन है अपनी मस्जिदों पे काली तरपैल रख ले, हमारी होली के बाद उतार ले भैया। रंग तो उड़ेगा और रंग चलेगा, बच्चे डीजे पे भी नाचेंगे, बच्चे खूब धमाल करेंगे। उत्तर प्रदेश में इस बार क्या भगवा होली होने वाली है? अरे बहुत जबरदस्त, सब लोगों ने तैयारी की हुई है। होली बहुत सुंदर होगी। ज्ञान देने वाले अपने घर में रहे, क्योंकि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। हम पहले से ही बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमसे लोग ट्यूशन लेते हैं ज्ञान की। तो अपने घर में रहे। होली मिलन हो रहा है, बत्तरहूर मिलन हो रहा है, मिट्टी मिलन हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। योगी जी का समर्थन फुल समर्थन करते और करते रहेंगे। जफर के जो घर वाले हैं, जिसका घर गिरा दिया बुलडोजर चला करके, वो कह रहे हैं कि नया नया घर बना था उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने, हमने हमें तो कागज दिखाने का मौका भी नहीं दिया। ना 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 ना, अच्छा, योगी आदित्यनाथ कागज दिखाने का मौका नहीं दिया। तुमने जब जवान बच्चों को मारा, जब हमारी बच्चियों को विधवा किया, तुमने मौका दिया उनसे पूछने के लिए? तुम सिर्फ और सिर्फ तुम पूछते हो कि तुम्हें लगता है कि ये हिंदू है, इसको मार दो, इनके लिए हिंदू हमेशा काफिर होता है। तो भैया तुम्हारे साथ भी होना था। उन बहनों की, उन बच्चियों की, उन मेरे छोटे छोटे बालकों की बद्दुआ इनको लगी। आज इनके घर तहस नहस हुए, इनकी गाड़ियां गिरी। मैं कहती हूँ रोज योगी बाबा रोज ऐसी गाड़ियां पलटाए और सबके घर गिराए जो क्राइम कर रहे हैं। एक जो है, कई लोग जो हैं वो ट्रोल कर रहे हैं अब अखिलेश यादव को, कि अखिलेश यादव ने खुले मंच से जिस तरीके से कहा था योगी आदित्यनाथ को कि आपकी पुलिस क्या कर रही है, प्रयागराज के अंदर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो बाबा ने कहा था मिट्टी में मिला दूंगा। तो जो कहा था वो क्या करके दिखाया वाकई? हाँ बिल्कुल करके दिखाया। बाबा ने करके दिखाया। बाबा को चैलेंज करने वाला कोई नहीं पैदा हुआ, बाबा ने करके दिखाया। बाबा के ऊपर राम लल्ला का हाथ है। जो इंसान सच्चे मन से अपने देश की, अपने धर्म की सेवा करता है, उसके ऊपर परमात्मा का हमेशा हाथ होता है। और योगी बाबा ने करके दिखाया। अखिलेश यादव का क्या है? ये तो पालतू के पाले हुए हैं बाबा जी के। बाबा अब ये नहीं बोलेंगे तो बाबा जी की टीआरपी कैसे होगी? बाबा जी को लोग कैसे सुनेंगे? ये तो धीरे धीरे मुंह से भौंकते रहने चाहिए। ये भौंकते अच्छे लगते हैं क्योंकि मेरे बाबा की टीआरपी होती है। अभी एक वो लड़की कह रही थी यूपी में काबा 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 काबा। अरे यूपी में तेरा योगी बाबा। जो विपक्ष है ना, जो योगी बाबा को ट्रोल करते हैं, या उनको लगता है कि हमारे भौंकने से योगी बाबा की सरकार चली जाएगी, योगी बाबा को इन्होंने और मजबूत कर दिया। माफिया राज, गुंडा राज यूपी में है। हाँ, तो माफिया राज, गुंडा राज खत्म कर दिया यूपी में। यूपी में सिर्फ स्वच्छ भारत अभियान जो जैसे चलता है ना, स्वच्छ उत्तर प्रदेश अभियान, बिल्कुल सफाई। गुंडागर्दी, माफियों की, चोरों की, उचक्कों की जो दो चार रह गए हैं ना, इंतजार करो भैया। बाबा की जिस दिन निगाह पड़ गई वो भी काम से गए। कह रहे कि अभी जो है अरबाज का और उस्मान का नंबर तो आ गया, लेकिन अब कह रहे असद के ऊपर नंबर आने की बारी है। असद तो कह रहे अतीक अहमद का बेटा है, वही फरार चल रहा है। कोई एक बात बताओ, दुनिया कितनी सी है, छोटी सी दुनिया है, कहीं ना कहीं टकराव हो जाता है। बाबा ने ना गलत किया, ना होने देगा, वो बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। हो सकता है उसकी भी गाड़ी पलट जाए, पहले ही पलट जाए बाबा के पकड़ने से, क्योंकि अहमद का बेटा भी सुरक्षित नहीं। अरे नहीं सुरक्षित भैया। जो क्राइम करेगा, जो दुनिया पर कहर करेगा, जो विधवाएं करेगा बहनों को, अब ये भाईचारे वाले कहाँ गए? अब ये भाईचारे वाले कहाँ गए? जब हमारी बहनें विधवा होती थी, जब बच्चे बेसहारा हो जाते थे, जब उनका बाप नहीं रहता था, तब ये भाईचारा कहाँ जाता था? आज इनको बहुत प्रेम आ रहा है। और जो मीडिया वाले बकवास कर रहे हैं, जो मीडिया वाले बोल रहे हैं कि उनकी बीवियों को ला ला के, अरे मेरे को एक बात बताओ, तब ये बीवियां कहाँ मर गई थी जो अब आके बाहर भौंक रही हैं कि बाबा गलत कर रहा है? तब तुम भौंकती कि तुम गलत कर रहे हो किसी को विधवा बनाकर, तुम गलत कर रहे हो, अपने पति को बोलती, अपने शोहर को बोलती कि तुम गलत कर रहे हो किसी के बच्चों को अनाथ बनाकर। तब ये कहाँ मर गई थी? अब मीडिया वालों को उनकी बीवियों के पास जाना याद आ गया। उस्मान की पत्नी से सुबह जब मीडिया वालों ने बात की तो उसने कहा कि ये योगिया सब कुछ करवा रहा है, फर्जी एनकाउंटर में फंसा रहा है हम लोगों को। हाँ, योगी बाबा जी को शौक है ना, फर्जी एनकाउंटर में फंसा रहा है। तुम्हारी करनी तुम्हारे आगे आ रही है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, और तुमने किया तो तुम्हें भरना पड़ेगा भाई, जो करेगा। मैं कहती हूँ मैं गलत करती हूँ तो मेरे को भरना पड़ेगा, करो गलत तो भरोगे। अब देखते जाओ, धीरे धीरे गाड़ियाँ पलट गई, पलट रही हैं, आगे भी पलटती ही रहेंगी। अतीक अहमद जो है उसके नाम से भी यूपी के अंदर ऐसा खौफ एक समय में हुआ करता था, लेकिन आज जो है वो मीम मटेरियल जिसे कहते हैं वो बन करके रह गया। हर कोई जो है मजाक में अतीक अहमद का नाम इस्तेमाल कर रहा है। तो ये जो स्थिति बना दी है योगी आदित्यनाथ ने, तो लगता है ये योगी राज में ही संभव है।
हाँ, वाह भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, वेरी गुड। बिल्कुल, ये योगी राज में ही संभव है। जो जैसा जैसा नेता चुनेगा वो वैसा ही सुख पाएगा। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के लोगों ने चुना क्योंकि उनको पता था कि उत्तर प्रदेश में बहुत क्राइम है, बहुत बच्चियां हमारी जो हैं रास्ते में जाती हुई चुन्नी खींच ली जाती है, उनकी इज्जत लूट ली जाती है, बहुत कुछ होता था यूपी में। अब यूपी में बाबा है ना, अब बाबा जी हैं यूपी में। अब कोई बच्ची रात को 2 बजे भी यहाँ से निकलती, किसी को कोई टेंशन नहीं, पता मैं सुरक्षित हूँ। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है। अब हमने बाबा चुना तो हम राज कर रहे हैं। दिल्ली वालों ने अपना वो चुना, केजरीवाल, फ्री वाला है ना, बिजली पानी के साथ इज्जतें लूटती फ्री, बिजली पानी के साथ शराब फ्री, बिजली पानी के साथ और कुछ नहीं फ्री किया। बिजली पानी के साथ तुमने बच्चों मरवा दिए, शराब पी पी के लोग मर गए। एक अब ये क्या कर रहे हैं, ये आप लोगों ने दिल्ली वालों चुना ना केजरीवाल को, अब स्कूलों में चिट्ठियां लगवा रहे हैं कि हमारे जो बोल बोल के बच्चों को नहीं पता मनीष सिसोदिया कौन है, प्यार है हमारे मनीष चाचा के लिए, हमारे चाचा को छोड़ा जाए, हमारे किया जाए। हमारी बच्ची ने भी एक मुझे आज चिट्ठी लिख के दी है, उसने व्हाट्सअप की है, मैं दिखाऊंगी आपको। उसने कहा है कि प्लीज़ मनीष सिसोदिया को ना छोड़ा जाए, मेरी सरकार से हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री से विनती है कि मनीष सिसोदिया को ना छोड़ा जाए, क्योंकि मेरे पापा रोज़ शराब पीकर दिल्ली में मेरी मम्मी को बहुत मारते थे, मेरे भाई को बहुत मारते थे। जिस दिन से मनीष पकड़ा गया मेरे पापा ने शराब नहीं पी और हम सुरक्षित हैं। तो भैया ऐसे भी बच्चे हैं, उनकी सुनी जाए, जिनसे घर सुरक्षित होते हैं। फिर आप पंजाब में देख लो, पंजाब में खालिस्तान की मांग, दिल्ली में फ्री की मांग, और हम तो भैया ऐश कर रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार में, बाबा की छतर छाया में बैठे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो जैसा नेता चुनेगा वो वैसा भुगतान करेगा। वो केजरीवाल से भुगतान कर रहे हैं, वो खालिस्तानों से कर रहे हैं, करने दो इनको, हम सुरक्षित हैं। जो लोग भी जो है जिन्होंने वोट दे करके योगी आदित्यनाथ को लाया था, और जो लोग ये दावे कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जो है उनको उखाड़ फेंकेंगे, अब जो उनको फ़र्क साफ दिखाई दे रहा है इतने सालों के बाद कि योगी आदित्यनाथ को चुना, जिन लोगों ने भी वोट दिया था कि वोट सफल हो गया। भैया मैं आपको बता नहीं सकती, उत्तर प्रदेश के लोग बहुत खुश हैं। मतलब लोग आपस में जब बात करते हैं ना, सब यही बोलते हैं कि भाई अगर हमने किसी को चुना है ना दिल से, तो वो योगी आदित्यनाथ हमारी हर बात, मतलब जो लोगों ने सोचा था, जो लोग इतना दुखी थे, पीड़ित थे इन गुंडे बदमाशों से, माफियाओं से, जिनके घरों से बच्चे उठाए जाते थे और फिरौती मांगी जाती थी, आज वो सब अपने घरों में सुरक्षित है। मैं कहती हूँ बाबा आपको हमारा शत नमन है। और एक लास्ट में सवाल चाहूँगा उन लोगों के लिए जो अतीक अहमद है और उनकी बीवी जो है वो रिक्वेस्ट डाल रही हैं और कई कोर्ट में कह रही है कि मेरे पति को वहीं पर रहने दिया जाए, यूपी में ना लाया जाए, और अतीक अहमद भी नहीं चाहता यूपी आना। तो यूपी में बाबा ने जो कहा था कि या तो माफिया यूपी छोड़ जाएगा या फिर जो है वो जो माफिया पना है वो छूट जाएगा, तो वो वाकई में अब सफल होता है। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल बाबा ने सही कहा था। और अगर उसकी बीवी को लग रहा है कि उसकी बीवी को पता था ना, इसका मतलब कि मेरा आदमी क्राइम करता है, वो उसी के क्राइम के पैसे खाती थी ना, जो वो बदमाशी करके घर में नोट लाता था, तो यही बीवी और यही बच्चे खाते थे। तो आज उसको लग रहा है कि मेरा आदमी बाहर रहे, बाबा ने कह दिया। बिल्कुल, बाबा ने जो कहा वो करके दिखाया और आगे भी करके दिखाएगा। और सभी सनातनियों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि बाबा जैसा नेता हर जगह होना चाहिए। कम से कम आप सुरक्षित रहोगे, अपनी बहन बेटियों की इज्जत तो बचा के रहोगे। वो केजरीवाल देख लो, वो जो तुमने कुल्फी वाला चुना था, खालिस्तान बनवा रहा है, यहाँ केजरीवाल बच्चों को मरवा रहा है। क्या चाहते हो तुम लोग? अगर तुम चाहते हो सुरक्षित रहना तो भैया ऐसा ही नेता चुनो। और दूसरी बात, सबको आपके चैनल के माध्यम से होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश की खूब सारी होली की शुभकामनाएं। हम सुरक्षित हैं, हम देख रहे हैं बत्ता हुरों का मिलन, होली का मिलन, मिट्टी का मिलन, सब मिलन हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में और होते रहेंगे। जब जब क्राइम होगा बाबा यही करेगा। और मैं बता दूं, खूब होली खेलना, किसी भी जैचन से, किसी भी गैर समुदाय के लोग से डरना नहीं मेरे भाइयों। जम के होली खेलो, खूब रंग एक दूसरे से मलो, क्योंकि होली साल में एक बार आती है, आपका त्योहार। खूब होली खेलो, डीजे बजाओ, गाने बजाओ, खूब मस्ती करो मेरे भाई। और पानी खूब एक दूसरे के ऊपर, जो पानी पे ज्ञान दे, अपनी लठ को तेल लगाकर और बजाओ बना कर। योगी आदित्यनाथ से किसी ने कहा था कुछ दिनों पहले, ये वीडियो भी एक वायरल हो रही है, आप सोशल मीडिया पे देखा होगा, उसमें वो कह रहे हैं कि जुमा भी उसी दिन पड़ रहा है जिस दिन होली है,
ये शायद पिछली होली की बात है, तो वो कहते हैं कि जुमा तो है साल में 52 बार पड़ेगा और होली एक बार पड़ी है तो जुमा 2 घंटे पीछे भी हो सकता है, होली पीछे नहीं होगी। तो ये योगी आदित्यनाथ जो है वो उन्हीं के संभव है। हाँ बिल्कुल भैया, बिल्कुल। जुम्मा पड़ रहा है तो जुम्मा भाई 2-4 घंटे लेट कर लो ना। होली तो हमारी साल में आती, तुम्हारे तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। और कल किसी ने भी कोई शरारत करने की कोशिश की, मैं बता दूं, अगर कल उत्तर प्रदेश में किसी ने हल्की सी भी एक पत्थर भी चला दिया तो याद रखना, जुम्मा हो, चुम्मा हो, फुम्मा हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं होना दिया जाएगा। ये याद रख लेना। ये इनको समझा दिया गया बहुत प्यार से कि संभल जाओ, समझ जाओ। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे बंसरी बजानी भी आती है, मुझे ढोल बजाना भी आता है, जिस धुन पे नाचना चाहो मैं वही बजा दूंगी। सवर जाओ, नहीं तो सवारना हमें आता है। हम तो अल्पसंख्यक है, हमारे लिए थोड़ी सी तो व्यवस्था कम से कम आपको मैनेज करनी चाहिए। आप बहुसंख्यक है, 80 करोड़ आबादी है। अच्छा, 80 करोड़ की आबादी है, तब भी तुम सांस नहीं लेने दे रहे, तब भी तुम कुछ ना कुछ कर रहे हो, हैं? तो 80 करोड़ की हमारी है ना आबादी। तो भैया अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो, तुम्हें डर लगता है हिंदुओं से, या हिंदू तुम्हें डराते हैं, या हिंदुओं से तुम्हें प्रॉब्लम है, तो मैं बार बार सबके चैनल से बोलती हूँ, मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि भैया आप कहीं भी जा सकते हो। 56 कंट्री दी है, कहीं भी मुंह कर जाओ, जाओ एक बार। तुम्हें भारत, इनको भारत के सिवा अगर कोई रख जाए तो मेरे मुंह पे थूक देना, एक बार जाए तो सही, इनकी औकात इनके सामने आ जाएगी। ये मुंह धोने के लिए अगर पानी, क्या हाथ धोने के लिए मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना। कहते हैं सोशल मीडिया पर कि आस्था माँ ये क्यों नहीं कहती कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही क्यों बुलडोजर चला रहे हैं, और भी जो लोग हैं उनके ऊपर नहीं चल रहे, उनके लिए एक जवाब देंगे? मुसलमानों के लिए भैया एक बात बताओ, मुसलमानों के लिए पत्थर कौन मारता है? कौन सा धर्म मारता पत्थर? जब भी कोई भव्य यात्रा निकलती है या कोई सम्मेलन होता है, जब कोई कश्मीर, कौन पत्थर, बताओ मुझे। आस्था माँ नहीं बोलती, बताओ पत्थर कौन मारता है? अगर मैं पत्थर मारती हूँ, मेरा कोई बच्चा पत्थर मारता है, तो बुलडोजर चलना चाहिए। जब तुम पत्थर मारोगे तो बुलडोजर तुम्हारे ऊपर ही चलेगा। मैं तो कहती जो गलत करता वो करे, उसके ऊपर बुलडोजर चले, भरे वो। तो मेरा कहने का यही मतलब है। आस्था माँ कहती है कि नहीं बोलते, तो तुम केजरीवाल के लिए बोलते हो जो हमेशा मुसलमानों की करता है? बताओ, तुम तो दिल्ली के लोग हो, केजरीवाल ने कभी हिंदुओं का सोचा? अंकित शर्मा मर गया, 400 चाकुओं से घोंप के उस बच्चे को मार दिया गया जो दिल्ली दंगों में। केजरीवाल ने एक बार उनके घर में नहीं गया, ना फोन किया। क्यों? किसके तरफ था केजरीवाल? ताहिर हुसैन की तरफ। उसके घर से, मैं उसके घर तक जाकर आई हूँ, उसके घर से वो सब तब तो सब मुसलमान मर गए थे। तब तुम कहाँ चले गए थे? विशेष समुदाय वालों बताओ मुझे, जिहादियों कहाँ मर गए थे तब तुम? जब अंकित शर्मा को 400 चाकुओं से मार दिया था, जब रिंकू शर्मा को मार दिया था, तब कहाँ था केजरीवाल? मेरे आज भी मेरे दिल पे वो चीजें है। अरे शर्म से डूब मरो दिल्ली वालों, लानत है तुम पे। मैं थूकती हूँ तुम लोगों पे कि तुम बिजली पानी के फ्री में तुम कंगले हो, तुम्हारे हाथ पैर टूट गए कि तुम कमा के नहीं खा सकते। एक बिजली पानी के चक्कर में अपनी इज्जतें लुटा दी, अपना सम्मान आपने बेच दिया। डूब के मर जाओ ऐसे लोगों जो तुम्हारे भाई को मार गए, तुम्हारे बेटे समान अंकित को मार गए, तुम्हारे रिंकू शर्मा को मार गए। इन दिल्ली वालों से मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो बकवास करते हैं लोग मेरे लिए कि आस्था माँ नहीं बोलती, मैं हमेशा जहाँ गलत होगा मैं बोलूँगी भैया। हैं, मुझे बताए ना, ये जवाब दे, ये केजरीवाल भी, खुजली वाला भी मुझे जवाब दे। ये सिर्फ एक के घर गया, ये रिंकू के घर नहीं गया। इसने मतलब कुछ नहीं, इसने हिंदुओं के लिए कहा। राजनीति ये करते हो, सवाल योगी आदित्यनाथ पे। हाँ, ये सवाल, अरे योगी बाबा के ऊपर ये इनकी औकात। भैया अब एक बात बताओ, जब योगी बाबा सामने आकर बोले ना, कोई सामने तो किसी की हिम्मत नहीं, योगी बाबा चलते हैं पीछे पीछे, भाऊ 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 करते आते हैं। अब आगे आए ना, आगे आए, उनको पता कि आगे आए तो सूंड में लपेट के पता नहीं कितने फुट दूर मारेगा। नहीं, योगी जी के लिए एक मैसेज देंगे क्या यहाँ से, होली स्पेशल जो आस्था माँ की तरफ से कोई मैसेज कि योगी आदित्यनाथ जो काम कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आपको लगता है कि हर निवासी के दिल से क्या मैसेज जाएगा योगी आदित्यनाथ? उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों की तरफ से योगी बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। योगी बाबा, महाकाल बाबा करे हमारी उम्र भी आपको लग जाए इसी तरह जैसे आप हमें सुरक्षा दी हुई है, सुरक्षित करके बिठाया हुआ है। आपका सभी उत्तर प्रदेश के साथियों की, मेरी महिला शक्ति की, मेरे भाइयों की तरफ से साधुवाद, आपको बहुत बहुत नमन। इसी तरह आपका साया हमारे सिर पे बना रहे और होली की शुभकामनाएं। बुलडोजर ऐसे चलता रहे, ऐसे ही बाबा बुलडोजर चलता रहे, और बुलडोजर में कभी डीजल पेट्रोल कम ना हो, टैंकी फुल रहे, कर दो खत्म काम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार आस्था माँ से बात कर रहे थे, इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो धर्म हो, कोई भी हो,
लेकिन बुलडोजर चलेगा हर उस इंसान के ऊपर जो क्राइम करेगा। आप देखते रहिए वो न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।